आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम सेक्शन फार्मेशन एंड प्लाटून फार्मेशन क्या होती है, उसके फ़ायदे नुकसान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो CRPF में होने वाले LDC एग्ज़ाम, असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक ई-बुक बनाई गई है प्रोफेशनल सब्जेक्ट की। इसमें हमने 4 यूनिट बनाई हैं। पहले यूनिट में CRP के संबंधी एक्ट, रूल, इतिहास, गेम या जो भी CRP के संबंधी है वो सब दिया गया है। यूनिट 2 में कॉमन सब्जेक्ट है। यूनिट 3 में FC यानी फील्ड क्राफ्ट के बारे में है। यूनिट 4 में वेपन से संबंधित है। इनसे अलग जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन सभी के आधार पर बनाई गई है। तो इसमें यूनिट 3 का ये चैप्टर नंबर 8 है, सेक्शन फार्मेशन। कई बार सेक्शन फार्मेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस फार्मेशन के नफ़े क्या है, नुकसान क्या है, या फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, या किनमें से किसका फ़ायदा नुकसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन फार्मेशन होती कितनी है। सेक्शन फार्मेशन होती है 6। ये तो आपको पता ही होगा। सिंगल फाइल फार्मेशन, फाइल फार्मेशन, डायमंड फार्मेशन, एरोहेड फार्मेशन, स्पेयर हेड फार्मेशन और एक्सटेंडर लाइन। ये 6 टोटल होती हैं। पहले 6 होती हैं सेक्शन फार्मेशन। बहुत ही ज़रूरी है, सभी को पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये सभी LDC एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब फिर उसके बाद प्लाटून, पहले दूसरी प्लाटून फार्मेशन में कितनी होती है, 1 अप होती है, 2 अप होती है, 3 अप होती है। तो ये तो मोटा मोटा हो गया। अब हमें सेक्शन फार्मेशन 6 होती है, उनके फायदे नुकसान में पहले बात करेंगे, फिर प्लाटून के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने देखी थी, सबसे पहले कौन सी फार्मेशन, सिंगल फाइल फार्मेशन के फायदे क्या क्या। यहाँ पर इसकी सबसे बड़ा फायदा ये है, जब सिंगल फाइल में चलते हैं इसकी काफ़ी गहराई होती है, गहराई बहुत होती है सिंगल फाइल की। सबसे बड़ा फायदा, सामने से टारगेट छोटा होता है। सिंगल फाइल में चलोगे तो सामने से टारगेट एक ही आदमी यानी कि दिखेगा, या टारगेट छोटा होता है। इनफ्लेट फायर से कम नुकसान होता है, यानी कि सामने से कोई फायर कर दिया तो नुकसान कम होता है। ये इसके फायदे हैं। अब कोई नुकसान भी होता है हर फाइल का, फार्मेशन का। तो नुकसान क्या है, बगैर फार्मेशन बदले किए फायर गिराना आसान नहीं है या मुश्किल है। यानी कि सिंगल फाइल फार्मेशन में आप जा रहे हैं और जब तक आप फार्मेशन बदली नहीं करेंगे तो जो हमारे पे पावर है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका यही नुकसान है। दूसरा है फाइल फार्मेशन। कंट्रोल अच्छा रहता है क्योंकि फाइल 2 फाइल में चलती है या 3 फाइल में जो भी है। इनफ्लेट फायर से कम नुकसान है, यानी कि सिंगल फाइल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन फिर भी कम नुकसान होता है। चौड़े रास्तों और कैनल पे चलने फ़ायदेमंद होता है, यानी कि चौड़ा रास्ता, एक उधर चल रही फाइल, एक उधर चल रही है, ये फ़ायदेमंद है। अब इसके जो है फाइल फार्मेशन का भी कोई ना कोई नुकसान है। तो नुकसान क्या है, सामने फायर गिराने की ताकत कम और सामने से आने वाले फायर से नुकसान ज़्यादा है। यानी कि सामने फायर, क्योंकि फाइल फार्मेशन में चल रहे हो, 2 फाइल होंगी, तो सामने अगर फायर आ जाता तो उससे फायर ज़्यादा नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन सामने फायर आता तो नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है। ये नुकसान है। तीसरे नंबर पर डायमंड, तीसरे नंबर पर चलते हैं डायमंड फार्मेशन। अब डायमंड के तो आकार का आपको पता ही होगा। सबसे बड़ी बात इसमें फ़ायदा जो है, कंट्रोल अच्छा होता है, चारों तरफ फायर गिराना आसान है। तो डायमंड फार्मेशन में चल रहे हो तो चारों तरफ देखभाल के लिहाज से भी अच्छी है, यानी कि चारों तरफ की देखभाल भी अच्छे से हो जाती है। ओहो, चारों तरफ की देखभाल भी अच्छे से हो जाती है। अब इसका नुकसान क्या है, सामने से फायर से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सामने से जो फायर आएगा उसमें नुकसान होने की ज़्यादा उम्मीद है। नेक्स्ट है फार्मेशन, एरोहेड फार्मेशन के फायदे। इसमें गहराई अच्छी है, सामने से फायर से कम नुकसान है, फायर डालने की ताकत अच्छी होती है, खुले मैदान में हरकत करने के लिए सबसे अच्छी फार्मेशन है ये।
ये इसके फायदे हैं। नुकसान की बात करें तो इसमें नुकसान क्या क्या है। इसमें नुकसान में सबसे पहले डायमंड फार्मेंट की अपेक्षा कंट्रोल मुश्किल है। इन्फ्लीलेट फायर से और सामने के फायर से नुकसान होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। नंबर 5, स्पेयर हेड फार्मेशन। गहराई अच्छी है, लगाव होने पे ब्रेन ग्रुप नहीं फंसता है। दूसरा, एरोहेड की अपेक्षा इन्फ्लेट फायर से कम नुकसान है। स्पेयर हेड के नुकसान की बात करें तो कंट्रोल मुश्किल होता है। एरोहेड की अपेक्षा सामने के फायर से ज़्यादा नुकसान है। और नंबर 6 पे लास्ट जो फार्मेशन है वो है एक्सटेंडर लाइन फार्मेशन। इसके फायदे के आखिरी हमले के इस्तेमाल किया जाए और कारगर जो फायर डाला हो खुले मैदान में तलाशी लेने के लिए सबसे अच्छी फार्मेशन है। बैनट मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है जब लास्ट में ही होता है। सामने के फायर से नुकसान कम होता है। इसके जो नुकसान है, इन्फ्लिट फायर से नुकसान ज़्यादा है, यानी कि सामने से फायर अगर नुकसान होगा। प्लाटून फार्मेशन आगे कितनी होती है तो हमने पहले ही बताया, 1 अप 2 अप 3 अप। तो इनमें भी कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। 1 अप प्लाटून फार्मेशन के फ़ायदे क्या हैं? खुले इलाके में और सड़क पर एडवांस करते समय इख्तियार करते हैं, कंट्रोल आसान है, गहराई ज़्यादा है। नुकसान क्या है इसका? कम इलाके की तलाशी ले सकते हैं, नज़दीक से अचानक फायर आने पर हमले के लिए ताकत कम रहती है, ये नुकसान है इसका। 2 अप फार्मेशन, जो प्लाटून की 2 अप फार्मेशन है उसमें क्या है फ़ायदा? गहराई में सेक्शन का शत्रु से अचानक लगाव होने की उम्मीद होने से घने इलाके में तलाशी के लिए फार्मेशन ठीक है। फार्मेशन ज़्यादा फायर की तादाद है। नुकसान है गहराई कम होने से जो है बदलना मुश्किल होता है फार्मेशन को। 3 अप प्लाटून फार्मेशन, इस फार्मेशन में बैनट की ताकत ज़्यादा है, सामने से जो है फायर डालने की ताकत भी ज़्यादा है। नुकसान क्या? कंट्रोल मुश्किल है, गहराई नहीं है, इन्फ्लेट फायर से नुकसान ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ से आपको अगर ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया हल्का हल्का, 1-2 नुकसान या फ़ायदा ही पूछा जाता है, किस में क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, या फार्मेशन पूछ ली जाती हैं, तो आप अच्छे से कर पाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। अरे भाई।